गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। एंड गाइस आज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना इस चैप्टर के बारे में। 9th में हम सब ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए थे, इफ यू रिमेम्बर, है ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते होते थे एक्स कॉमा वाई, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वी लर्नड इन 9th कि भैया हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर। अब हम अपना सबसे पहला फॉर्मूला करने वाले हैं विच इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। कि भैया दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये x2 y2 है और ये a x1 y1 है। तो इनके बीच में अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है दिस इज x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है हमारा क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को x2 y2 और x1 y1 ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई से फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉमा माइनस 3 and 4,5. It is now totally up to me कि मैं किसको x2 y2 और x1 y1 लेता हूं। अगर मैं इसको x1 y1 लेता हूं और इसको x2 y2 लेता हूं तो मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस है यहाँ पे, तो 5 माइनस माइनस 3, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, और पूरे का अंडर रूट है। सो दिस बिकम्स 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 4 प्लस 64 रूट 68, और आई कैन राइट इट 2 इंटू 2 34 पे जाएगा, 2 हो गया इंटू 17, सो दिस इज 2 रूट 17 यूनिट्स। अब आप ऐसे लिखो, आप अगर 2 कॉमा माइनस 3 को x2 y2 लेते कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और 4 कॉमा 5 को आप x1 y1 लेते तो भी कोई फर्क ना पड़ता। क्यों, डिस्टेंस उससे भी सेम आता है। So this would have become minus 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी भैया 4 ही होता है और माइनस 8 का स्क्वायर 64 ही होता है, रूट 68। दिस वुड अगेन हैव बिकम 2 रूट 17 ओनली। सो नो वरीज एट ऑल कि भैया आप किसको x1 किसको y1 x2 y2 ले रहे हो, इट विल ऑल बी द सेम। डिस्टेंस फॉर्मूला, आवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द डे, फॉर द फर्स्ट लेक्चर is, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम? वी यूज दिस फॉर्मूला कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो आई होप द बेसिक थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट टुडे एंड फ्यू एप्लीकेशंस, फ्यू कंसेप्ट्स अपॉन दैट। तो मैं यहां ऊपर एक साइड पे लिख रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन कम्स, find a point on x-axis which is equidistant from
एंड बी -2,9। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे, वो कह रहे हैं एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, ए है 2, -5, 1 2 2, -5, ये ए है 2, -5, और बी है -2,9, यहां कहीं बी होगा। कह रहे ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है जो इससे और इससे क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब उसका डिस्टेंस दोनों से क्या है, इक्वल है। हमें नहीं पता वो कहां पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर उसने बोला है। अब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट on x-axis is of the form x, 0, क्योंकि y तो x-axis पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है जी। तो let it be c, x, 0। so according to question, AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ही ये होता है, ठीक है जी। So that means under root of AC, this और this, तो this हमने लिखा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5, तो 0 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BC, x -2, तो ये बन जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। अब यहाँ ये नहीं कर देना रूट और रूट काट दो, गधों वाली बात हो जाती है, तो यहाँ हम इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे रूट्स नहीं कट करते, हम ये इंग्लिश में लिखेंगे। सो आई गेट x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। सो x -2 का स्क्वायर विल बी a² + b² - 2ab, तो ये बन जाएगा -4x। बच्चे यहां गलती करते हैं, a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² लिख के छोड़ देते हैं, -2ab लिखने भूल जाते हैं, प्लस 25 x² + 4 + 4x, ये a + b का स्क्वायर है, a² + b² + 2ab + 81, 4 और 4, जय माता दी। What I am left with is -4x, वहां जाएगा बॉर्डर पर, तो -4x, 25, यहां 81 है, -25, तो -8x इज इक्वल टू 56, x आ जाएगा -7, डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट इज -7, 0। दिस इज माय आंसर। प्लीज इसको आंसर ना लिख के आ जाना x इज इक्वल टू -7, उसने पॉइंट ऑन x एक्सिस मांगा है, तो x एक्सिस के पॉइंट में 0 भी आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो वी राइट आवर आंसर एज -7, 0। यही अगर y एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन होता देन वुड हैव रिटन 0, y, दैट्स इट। सो अगर x एक्सिस का क्वेश्चन आ जाए वी राइट x, 0, अगर y एक्सिस का आ जाए वी राइट 0, y, इजी पीजी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि भैया क्या कंसेप्ट हम करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? सो लेट्स मूव फर्दर अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। If points A 4, 3 and B x, 5 lie on circle with center O 2, 3, find x। अब कहते हैं पॉइंट्स A B lie on circle with center this। तो भैया अगर हम सर्कल की बात करें, एक सर्कल है जिसका सेंटर गिवन है मुझे 2, 3 O, इस पे एक पॉइंट A लाई करता है, यहाँ कहीं करता होगा 4, 3, एक B लाई करता है, पता नहीं कहाँ करता है, x, 5 लिख दिया।
सो भैया यार पता है लाई ऑन द सर्कल मतलब बाउंड्री पे लाई करेगा, है ना। तो ओ ए और ओ बी दोनों तो रेडियस होंगे, दोनों सेम होंगे, खत्म क्वेश्चन। तो दैट मीन्स x2 माइनस x1, मैंने कहा जिस मर्जी को ले लो, बस ध्यान रखना x और x के आप कोऑर्डिनेट्स को ही यूज कर रहे हो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को पहले लिखो, मेरे को आदत है x को पहले लिखने की, है ना, वो नेगेटिव में अच्छा नहीं लगता मुझे। तो या इंग्लिश में रूट नहीं काटना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो बाऊजी क्या रह गया, 4 माइनस 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4। तो ये भैया 0 इज इक्वल टू, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ही बचा, विच इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर किसी का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो वो खुद भी किसके इक्वल होगा 0 के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब यहां सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना था, यहाँ पॉइंट नहीं था तो हमने x लिख दिया 2 विच इज माई आंसर। कि भैया लाई करता था पॉइंट और हमने उसको फाइंड किया, एक बेसिक कंसेप्ट यूज किया, दे लाई ऑन द सर्कल एंड द सेंटर हैज बीन गिवन टू अस, सो सेंटर ना भी गिवन होता, सो दोस बोथ ऑफ देम आर व्हाट रेडियस एंड वी कैन इजीली फाइंड अ आंसर। क्लियर गाइस? चलिए अगली चीज आती है कोलिनियर के ऊपर। व्हाट इज कोलिनियर? शो दैट, ये क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट पॉइंट्स 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर मीन्स कि वन स्ट्रेट लाइन में हो। कोलिनियर मीन्स कि भैया 3 पॉइंट सेम लाइन में है। कोलिनियर इज सेम स्ट्रेट लाइन। तो भैया सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि दो का सम, अब इधर देखो ए बी और बीसी का सम, ए बी का सम और बीसी का सम किसके इक्वल होगा? एसी के सम के इक्वल होगा। नाउ हियर वी डू नॉट नो कौन सा पॉइंट कौन सी जगह पे लाई करता है। सो मैंने इसको नाम दे दिया ए 1, -1, बी 5, 2 एंड सी 9, 5। अगर कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए, दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल होगा, मतलब 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और जय माता दी क्वेश्चन खत्म। सो ए बी 5 - 1 का स्क्वायर, 2 -1 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 √25 which is 5। BC 9 - 5 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगेन √25 5। AC 9 - 1 का स्क्वायर, 5 -1 तो प्लस 1 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 √100 which is 10. So here we can very easily see what AB plus BC is equal to AC. Therefore points are collinear. अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करने को आ गया और कोई दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशंस गलत किए, आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्वेश्चन इज राइट, योर आंसर इज इनकरेक्ट इफ दो का सम इज नॉट इक्वल टू थर्ड का सम। कोई भी दो पॉइंट्स आपके इक्वल हो सकते हैं किसी थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल। क्लियर बात?
कि अगर कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए हाउ डू वी गो अबाउट इट. सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर में जनरली आता है. सो डू नॉट मिस दिस क्वेश्चन. नाउ show that 0, -1, 8, 3, 6, 7, -2, 3 taken in order are vertices of rectangle. Also find area. अब भैया हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल. ऑल्सो फाइंड एरिया. मतलब वो क्या कह रहे हैं हमें कि A है 0, -1, B है 8, 3, C है 6, 7, D है -2, 3. ऑर्डर में लिया. कहते हैं ये प्रूव करना है वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल. अब भैया रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल opposite sides are equal. बट वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है. इसके साथ साथ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकंड, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. अगर डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बनता है. अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो एक क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा. तो हम 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे आपने ए बी निकाला, 8 - 0 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 64 + 16 √80. ठीक है जी. √80 को सॉल्व करिए तो 4√5 आएगा. ऐसे ही आप BC फाइंड करें. 8 - 6 का स्क्वायर, 3 - 7 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर. सो दिस इज 18 आई गेस. ओ सॉरी 20 आई गेस. सो 20 विल बी 2√5. एक AB आ गया और BC आ गया. अब CD और AC देखते हैं. CD 6 - -2 तो 6 + 2 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, अगेन 4√5 आ गया. AD सॉरी 0 + 2 का स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर + -4 स्क्वायर, √20 which is 2√5. So opposite sides are equal. अब वो तो मैंने क्या कहा, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है. तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. नाउ वी फाइंड AC. 6 - 0 का स्क्वायर, 7 + 1 का स्क्वायर, 36 + 64 10 आ जाएगा. BD देखते हैं. 8 + 2 का स्क्वायर, 3 - 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, अगेन 10. तो diagonals are also equal. It is a rectangle. So now when we have to find the area क्या होता है? Length into breadth. So that will be length AB है 4√5 into breadth 2√5. 4 into 2 8, √5 5, 8 into 5 40 square units is my answer. अब स्क्वायर यूनिट्स ना लिखने का एक नंबर कट जाएगा. अगर तो आपके फुल आ रहे होंगे तो आधा भी कट सकता है, वरना डिपेंड्स एक नंबर भी कट सकता है. सो दिस इज हाउ वी प्रूव द क्वेश्चन. फुल फ्लेजेड आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि आपको इतना कुछ निकालना पड़ेगा. टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल,
we have to find first the opposite sides are equal, then we have to also find diagonals are equal, and then we find the area. आई होप थोड़ी सी बात क्लियर है सबको. ठीक है बच्चा पार्टी. यही अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आ जाए तो दो साइड्स इक्वल करनी होंगी. ठीक है जी. अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो दो सारी साइड्स इक्वल होंगी, साथ ही साथ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि सारी साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. नाउ very important question, find coordinates of circumcenter of triangle whose vertices are 8,6, 8, -2, 2, -2. Also find circumradius. कहते हैं फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर. नो व्हाट्स अ सर्कमसेंटर? बेसिकली कि अगर एक सर्कल बना हो और उसके अंदर 3 वर्टिसेस हों और ये ट्रायंगल हम बना दें, तो सर्कमसेंटर क्या होता है? सर्कमसेंटर इज अ पॉइंट O x, y. This is circumcenter where OA, OB और OC तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. जब आपका एक ट्रायंगल बनता है और सर्कमसेंटर उसको कहते हैं कि भैया OA, OB और OC इक्वल होंगे, दैट मीन्स कि इसको सेंटर लेकर आप एक सर्कल बना सकते हो. तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल और इसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर. ऐसा पॉइंट जहां से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा. सो दैट मीन्स दिस बिकम सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ये तीनों वर्टिसेस हमारे सर्कल पे लाई करेंगे और ये तीनों रेडियस के इक्वल होंगे. अब भैया क्या करेंगे? अब आपकी मर्जी है, आप OA और OB को इक्वल कर दो. सो व्हाट डू आई गेट? x -8 का स्क्वायर y +2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -8 का स्क्वायर y -6 का स्क्वायर स्क्वायरिंग x -8 स्क्वायर y +2 स्क्वायर x -8 स्क्वायर y -6 स्क्वायर. अब अगर आप इंग्लिश में देखो, ये और ये तो सेम है, कैंसल आउट. ये और ये बचे, ये क्या होगा? y स्क्वायर +4 + 4y, a स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab. दिस इज a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर +b स्क्वायर -2ab. सो ये वहां गया 16y, ये वहां जाके माइनस हुआ 32, y आ गया 2. अच्छा, अगली बारी OB और OC को इक्वल कर देते हैं. तो ये आएगा x -8 स्क्वायर y +2 स्क्वायर x -2 स्क्वायर y +2 स्क्वायर. अगेन स्क्वायरिंग x -8 का स्क्वायर y +2 का स्क्वायर x -2 का स्क्वायर y +2 का स्क्वायर. अब यह y +2 का स्क्वायर कॉमन है, कैंसल आउट. तो x स्क्वायर +64 -16x, x स्क्वायर +4 -4x. तो क्या आ जाएगा? ये -16 को यहाँ ले आते हैं, +16 हो जाएगा, -4 में ऐड हुआ 12x, ये 4 वहां जाके माइनस हुआ 60, x आ जाएगा 5. तो भैया मेरा पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट O क्या हो गया? 5,
उसने कहा भैया ऑल्सो फाइंड सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस निकालना है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। फाइंड एनी OA, एनी ऑफ OA, OB और OC। सो OA निकालते हैं तो क्या आया, x और y आ गए 5 और 2। सो क्या बन गया 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 रूट 25, 5 units is my answer. Clear everyone? अब यही क्वेश्चन एक दूसरी फॉर्म में कैसे आता है ध्यान से देखना। अभी आपको आया सर्कम सेंटर लिखा हुआ, इसी को मैं क्वेश्चन को ऐसे एक और फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, यहां हमारी किस्मत अच्छी थी कि x और y हमारे पास डायरेक्ट आ गए। एवरी टाइम इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल passing through points 0, 0, minus 2, minus 1 and minus 3, 2. Also find radius. तो पहले हमने क्वेश्चन को ट्राइंगल की फॉर्म में लिख दिया, बट सर्कम सेंटर और के फॉर्म में पूछा था। अब हमने डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, हमने का एक सर्कल है उस पे 3 पॉइंट्स लाई करते हैं 0, 0, minus 2, 1 एंड minus 3, 2। हमने कहा भैया सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, हमने कहा x और y होगा। अगेन वही बात, OA और OB इक्वल है, रेडियस है। तो भैया क्या आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, और OB क्या आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग। ये तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होएगा और y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर ही होएगा। यहाँ क्या आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ अगर आप देखोगे कुछ अभी कटा नहीं, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जय माता दी कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, इसको दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मैं यहाँ OB और OC भी लिख सकता हूं, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, -3, 2 और -2, 1 है। यहाँ OA 0, 0 है तो वो आसान है, तो मैंने यहाँ लिख दिया OA इज इक्वल टू OC। क्या आएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। एक्स स्क्वायर जय माता दी, वाई स्क्वायर जय माता दी। तो 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 4y प्लस 13। इसको नंबर 2 दे दिया। 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई जो आप लोग पढ़ के आए हो। यस और नो, हम सब ने ये लीनियर इक्वेशंस पढ़ी। तो भैया क्या किया, यहां 2 है, यहां 4 है, ओ सॉरी 4y आएगा।
तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया 0 इज इक्वल टू 8x माइनस 4y प्लस 10 और इसको ऐसे ही रहने दिया 6x माइनस 4y प्लस 30। ये दो माइनस प्लस हो गए, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट, 2x प्लस माइनस 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू 2x, x आ गया 3/2। ठीक है, इसको पुट करते हैं यहां पे, y आ जाएगा 11/2। सो मेरा पॉइंट आ गया 3/2 कॉमा 11/2। दिस इज माय सेंटर। अब उसने पूछा ऑल्सो फाइंड रेडियस। अगेन रेडियस के लिए ऑल यू नीड टू डू इज ओ ए निकाल लेते हैं, सबसे आसान है। सो 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों हमने मुश्किल कैलकुलेशन में जाना जब यहाँ 0 0 दिया हुआ था? तो क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस 121/4, अंडर रूट ऑफ 130/4। अब 4 बाहर निकाल दो तो 1/2 हो गया, रूट 130 यूनिट्स इज माय आंसर। रूट 130 सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, उसके फैक्टर्स क्या है आपके 5, 13 और 2। अब यहाँ कैंसिल करके लिखते हैं, फिर उसको आगे फिर से आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। उसकी बजाय मैंने 4 को सीधा 2 में बाहर निकाला और रूट 130 रह गया। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन सेक्शन फॉर्मूला, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन समझ आए। एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, टिल देन मिलते हैं। जय माता दी, एंजॉय।